हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री। टुडे वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इशूज ऑफ 19 जून 2026। देखते हैं आज कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। सो आज का फर्स्ट टॉपिक है एक्साइज पिच ब्लैक। एक्साइज पिच ब्लैक इज अ बाइनियल मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्साइज जो कि बाइनली रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा होस्ट की जाती है इन ऑस्ट्रेलिया। इस एक्सरसाइज का नाम पिच ब्लैक इसलिए पड़ा है क्योंकि ये नाइट के टाइम पे ही परफॉर्म की जाती है। की फैक्ट्स, फर्स्ट वन इज होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है एंड ये होस्ट किया जाता है बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स यानी राफ। टाइप मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है ये। बाइनली यानी एक साल में 2 बार परफॉर्म की जाती है। मैन लोकेशन इसकी डार्विन एंड टिंडल एयर बेस है। Objective: enhance interoperability, combat readiness, cooperation among participating air forces. ये क्वेश्चन भी करने हैं आपको। एक्साइज पिच ब्लैक इज प्राइमरली अ एंड विच ऑर्गेनाइजेशन होस्ट एक्साइज पिच ब्लैक? ओरिजिनल नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड वॉज ओरिजिनली नोन एज व्हीलर आइलैंड जो कि लोकेटेड है इन कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन बे ऑफ बंगाल। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्टिंग रेंज है इंडिया की। एंड इसका नाम 2015 में चेंज करके APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था। ये क्वेश्चन करने हैं आपको। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड? वीटिलिगो डिसीज इज अ क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है यानी मेलेनोसाइट्स वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसके कारण स्किन्स पे वाइट पैचेस शो होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इज नॉट अ कॉन्टाजियस डिसीज एंड कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू टच और कॉन्टैक्ट। मीन्स ये एक पर्सन के दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं फैलता। ये देख सकते हैं आप किस तरह से वाइट पैचेस यहाँ पे स्किन पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन करना है आपको। विटिलिगो इज अ डिसीज दैट प्राइमरली अफेक्ट्स एंड सेकंड वन इज विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन विटिलिगो। ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है आपको। 392 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट 2026। So according to UNICEF Children's Climate Risk Report 2026, इंडिया में अराउंड 392 मिलियन चिल्ड्रन जो कि अप्रोक्सीमेटली 92% ऑफ ऑल चिल्ड्रन एज्ड ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स के बीच में है, वो एक्सट्रीम हीट के कांटेक्ट में है। एंड ऑल्सो 89 मिलियन चिल्ड्रन वल्नरेबल टू रिकरेंट हीट वेव्स। UNICEF stands for United Nations Children's Fund and it was established on 11th December 1946 to provide emergency assistance to children affected by World War II. So World War II के दौरान जो बच्चे अफेक्ट हुए थे उनको सहायता देने के लिए यूनिसेफ को स्टेबलाइज किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यानी USA में है और इसका ओरिजिनल नेम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है UN और ये मोर देन 190 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में स्टेबलाइज्ड है। सो ये याद रखना यूनिसेफ के बारे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन करना है आपको। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर एंड यूनिसेफ इज हेडक्वार्टर्ड इन सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे 2026। इट वॉज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एवरी ईयर। सो इस सर्वे के थ्रू ये एग्जामाइन किया जाता है कि ऑल सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड किस तरह से गोल्ड को एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एसेट मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल व्हाट इज इट? इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिप्रेजेंट करती है ग्लोबल गोल्ड इंडस्ट्री को एंड इट वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1987 बाय लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज टू प्रमोट गोल्ड इन ग्लोबल गोल्ड मार्केट में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन यानी UK में। एंड टाइप ये एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द गोल्ड इंडस्ट्रीज के लिए।
ये क्वेश्चन करना है आपको, विच सेंट्रल बैंक वॉल्ट रिमेन्स द मोस्ट प्रिफर्ड गोल्ड स्टोरेज लोकेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर होल्डिंग गोल्ड रिजर्व्स। ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं आपको। सारिंदा गेट्स जीआई टैग। हाल में त्रिपुरा के सारिंदा, जो कि एक ट्रेडिशनल इंडिजीनियस स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको जीआई टैग मिला है। इसका जो एम है, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द रिच फोक ट्रेडिशंस एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ त्रिपुरा। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट ऑफ त्रिपुरा एंड त्रिपुरा सरिंदा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। उज्बेकिस्तान ज्वाइंस न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी को। हाल ही में उज्बेकिस्तान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है एंड नाउ ये 10th मेंबर बन चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। एंड उज्बेकिस्तान बिकम्स फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि अब शेयर होल्डर होगा इन न्यू डेवलपमेंट बैंक में। एनडीबी को स्टेबलाइज किया गया था बाय ब्रिक्स कंट्रीज इन 2014 एट फोर्टजिला यानी ब्राज़ील में। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उज्बेकिस्तान अब फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बन चुका है जिसने एनडीबी को ज्वाइन किया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई यानी चाइना में है। याद रखना, उज्बेकिस्तान अब 10th मेंबर बन चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन मेंबर ऑफ द एनडीबी इन 2026 एंड सेकंड वन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट, ये एक मेजर जॉइंट प्रोजेक्ट है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल ऑन यमुना रिवर। एंड इस प्रोजेक्ट को अंडर द प्रोविजंस ऑफ महाकाली ट्रीटी जो कि 1996 में साइन की गई थी बाय इंडिया एंड नेपाल के बेसिस पे बिल्ड किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना वाटर रिसोर्सेज को फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ये क्वेश्चन करना है आपको, द किसाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन विच रिवर एंड द किसाऊ डैम प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन। सी बॉक्स 2.0 पोर्टल, ये एक अपग्रेडेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 29 अगस्त 2024 टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस अंडर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, सी बॉक्स स्टैंड्स फॉर एंड सी बॉक्स 2.0 वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज थे जो कि आज हमने पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड